बांकीपुर उपचुनाव का मतदान था, लेकिन वही बता दें कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था। इस सिलसिले में बता दें अभी भारती मेहता जो है जदयू के प्रवक्ता जो है उन्हीं से जानकारी लेते हैं। वे चैनल स्वागत है मैं आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वोटिंग परसेंटेज कम हुआ मैम, इसमें कहीं एनडीए को तो नुकसान तो नहीं होने की उम्मीद तो नहीं ना है? देखा जाए किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव जैसे महापर्व पे अगर वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय होता है। मगर अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुई है तो इसका प्रभाव तमाम राजनीतिक दलों पे पड़ेगा। मगर साथ ही एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि पिछले बार जब सामान्य चुनाव भी हुआ था तो उसमें 41% मतदान हुआ था बांकीपुर विधानसभा में, जिसमें हम लोग के जो उम्मीदवार थे तत्कालीन आदरणीय नितिन नवीन जी, वो 51,000 वोटों से के अंतर से चुनाव जीते थे। तो जीत तो हम लोगों की सुनिश्चित है, मगर जो वोटिंग परसेंटेज का गिरना है वो स्वस्थ लोकतंत्र में निश्चित तौर पर बहुत अच्छा नहीं लगता है। मगर इससे हमारे एनडीए के वोट और वोटरों पे कहीं कोई फर्क नहीं है। हमारे लोगों ने पूरे उत्साह से और विश्वास तौर पे आधी आबादी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्पों के साथ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के साथ मजबूती से आधी आबादी खड़ी दिखी। विपक्ष बोल रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है बांकीपुर क्षेत्र में। विपक्ष को बढ़िया चश्मा किसी अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ से दिखा के लेना चाहिए, क्योंकि लगातार हम लोगों ने भी 50 किलोमीटर पैदल कम से कम चले होंगे हम लोग पिछले 8-10 दिन उस चुनाव में, पिछले 7-8 दिनों में। तो हम लोगों को तो जो विकास दिख रहा था कि लग रहा था कि इतनी ढलाई, इतनी सड़क, इतनी नालियां जिसका कोई अंत ही नहीं लग रहा था। तो विकास हुआ है, बाकी दिख नहीं रहा है विपक्ष को, तो बढ़िया नेत्र रोग विशेषज्ञ से उन्हें दिखाना चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहा है कि बीजेपी वालों को बौखलाहट है और 20 से 25 सीट भी नहीं आएगी आने वाला है। अरे महोदय, पहले तो प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, फिर पिछले विधानसभा चुनाव में कहा कि 25 सीट आ जाएगा नीतीश कुमार को तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 238 गो ठीक ठाक वर्कर को अपने पार्टी के चुनाव लड़ा के और भद्द पिटाया और पिटवाया उनका भी कि 238 में 237 विधानसभा में उनका जमानत जब्त हो गया। तो ये तो है जनस्वराज का सिंबल। एक कैंडिडेट कहीं के थे जिनकी कुछ अपनी छवि थी, तो वो जो है कम से कम वो जमानत बचा पाए। तो ये तो है प्रशांत किशोर जी। और अब प्रशांत किशोर जी को अपने किसी वर्कर पे भी विश्वास नहीं रहा, तो इस बार वो सोचे कि सबका जमानत जब्त होता है तो मैं कम से कम लड़ के ये मैसेज दे दूं कि नहीं, हम जमानत बचा लिए। तो अब जो होगा 3 तारीख को सामने है। बाकी मैं संपूर्ण बांकीपुर की जितनी भी हमारे मतदाता बंधु हैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन लोगों ने इतनी मजबूती से आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी के कैंडिडेट भाई नीरज सिन्हा को अपार समर्थन और सपोर्ट दिया। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि कल आप 4-5 घंटा मीटिंग भी किए हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि रेखा गुप्ता जो है भारी मतों से विजयी हो रही हैं। ये पत्रकार महोदय, ये तो बड़ा आश्चर्य का बात है कि वो कैसे बारिश में चले आए बिहार। नहीं तो पूरे सदन में तो हम लोगों ने देखा कि सदन में जो नेता प्रतिपक्ष की सीट थी वो पूरे सदन में इस बार मॉनसून सत्र में खाली दिखी। जनता पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, जनता उसको भेजती है सदन में, विधानमंडल में अपने सवालों के लिए, अपने हित की रक्षा के लिए। जब जनता के सवाल आते हैं तब तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी यूक्रेन युद्ध को देखने के लिए कि समझने के लिए पता नहीं कहां विदेश चले जाते हैं। 48 घंटा जब चुनाव प्रचार खत्म होने को होता है तब आते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत थी उस समय। गर्मी में हम लोगों को भी गर्मी का असर हुआ, लू लगा। तब भाई अब बड़े लोग हैं, राजद के राजपुत्र हैं, पहले आ जाते तो रेखा गुप्ता जी कहती कि भैया 4 दिन घूम दिया, तो इसलिए एकदम समय पे आए, ठंडा ठंडा मौसम देख के अपना घूमे। और बाकी
तो 3 तारीख को जो है बिहार जनता बांकीपुर की बताइए देगी कि कितना आशीर्वाद मिला इतना घूमने के बाद तेजस्वी जी के। हमको लगता है शायद तेजस्वी जी नहीं आते तो पता नहीं राजद का जमानतों जब्त बचता कि नहीं बचता। तो बाकी देखा जाएगा कि खैर तेजस्वी यादव जी का स्वागत है बिहार में, यहाँ के विपक्ष के नेता हैं, वो कम से कम इस बहाने भी बिहार वो आ जा रहे हैं तो अच्छी बात है। सदन में दीपक प्रकाश को लेकर सवाल उठा है और विपक्ष जो है दीपक प्रकाश से इस्तीफा मांग रहे हैं, मैम इस पर क्या कुछ करें? देखा जाए, जहां तक हमें जानकारी है कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के द्वारा एक नोटिस दीपक प्रकाश जी को या बिहार सरकार को निर्गत हुआ है कि आप किस आधार पे हैं। तो हम लोग भाई जो हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है और हमारे जो सम्मान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो भारतीय संविधान और भारतीय विधि में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जो भी कोर्ट का सवाल आया है उसका उत्तर राज्य सरकार के तरफ से जाएगा। बाकी हम लोगों को जो जानकारी है कि एक बार ओथ के बाद 180 दिन के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना होता है, तो संभवतः मई में उन्होंने लिया था, मगर कोई विधि विशेषज्ञ इसके बारे में और जानकारी देंगे। हम लोग पूरा जनता दल यू परिवार मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय हो या पटना हाई कोर्ट हो, उनका किसी भी उनके वक्तव्य का हम लोग सम्मान करते हैं, आस्था रखते हैं। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता भारती मेहता जी को। इस सारे प्रश्न जवाब दिया। तो आंखों देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।